चलिए स्टूडेंट HTML की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेम टैग में एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, जिसमें हमने पहला एट्रीब्यूट देखा था फ्रेम बॉर्डर, जिसमें हमने जाना था कि यदि हमको फ्रेम में बॉर्डर चाहिए, ठीक है, जो फ्रेम में बॉर्डर आ रहा है वो हमको अगर चारों ओर जो बॉर्डर दिख रहा है फ्रेम के चारों ओर वो अगर हमको नहीं चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रेम के अंदर फ्रेम बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। फिर हमने देखा था दूसरा एट्रीब्यूट मार्जिन विड्थ, जहाँ पर हम जो है फ्रेम की मार्जिन की विड्थ को कम ज़्यादा कर पाते हैं। तीसरा हमने देखा था नेम एट्रीब्यूट, जहाँ पर हम जो भी फ्रेम बना रहे हैं उस फ्रेम को एक नाम दे सकते हैं जिसको रेफरेंस में यूज़ किया जा सकता है। रेफरेंस मतलब कि जब हमको कोडिंग करनी हो और उस कोडिंग के दौरान अगर किसी फ्रेम की पहचान करनी हो तो वो रेफरेंस कहलाता है और जिसे हम नेम एट्रीब्यूट की मदद से बना सकते हैं। और हमने कुछ कोडिंग करके देखा था कि किस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। आज का जो एट्रीब्यूट है वो है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट नाम से ही समझ में आ रहा कि यदि हमको स्क्रॉल बार अपने फ्रेम के अंदर स्क्रॉल बार चाहिए या हमको नहीं चाहिए तो उस दौरान हम स्क्रॉलिंग का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे स्क्रॉलिंग चाहिए होगा तो हम लिखेंगे फ्रेम स्क्रॉलिंग और यहाँ पे वैल्यू देंगे यस, तो इससे क्या होगा, हमें स्क्रॉल बार फ्रेम के अंदर दिखाई देगा। और यदि हमको स्क्रॉल बार नहीं चाहिए तो उसके लिए हमको जो है यहाँ पे नो लिखना होगा, तो हमको स्क्रॉल बार दिखाई नहीं देगा। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट SRC, जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, तो SRC मतलब सोर्स। तो फ्रेम के अंदर हम उस फाइल का, जैसे देखिए यहाँ लिखा है कि किसी फ्रेम के अंदर कौन सी HTML की फाइल हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, उस फाइल का लोकेशन हमको यहाँ पे लिखना होता है, तो वो फाइल उस फ्रेम के अंदर हमको डिस्प्ले होने लगती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, इस तरह से हमको लिखना होता है। तो आपने इसके पिछली कोडिंग में SRC का यूज़ किया था और वहाँ पे उस फाइल का एड्रेस हमने दिया था जिसको हमको डिस्प्ले कराना है। तो आज हम लोग फ्रेम का ही कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि आप फ्रेम को अच्छे से समझ सकें और फ्रेम को अपने वेब पेज में यूज़ कर सकें। तो पहला एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कि हमको इस तरह से फ्रेम बनाना है, अपने वेब पेज में इस तरह से फ्रेम बनाना है। तो इस तरह का फ्रेम कैसे बनाएंगे? तो सिंपल आप इस फ्रेम को देखें और समझें कि ये फ्रेम किस भाग में, कितने भाग में डिवाइड है। तो ये 2 भाग में डिवाइड है। अब ये किस रूप में डिवाइड है ये समझना है। तो अगर हम इसको देखें तो ये रो के रूप में डिवाइड है, मतलब हमने जो 2 फ्रेम बनाया है, फ्रेम 1 और फ्रेम 2, ये रो में डिवाइड है। और फ्रेम 1 में हम कोई भी HTML की फाइल डिस्प्ले करा सकते हैं जो कंप्यूटर में सेव है, और इसी तरह फ्रेम 2 में भी कोई भी HTML की फाइल हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने ये है। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को कोडिंग की मदद से रन करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमको इस तरह का फ्रेम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम खोलते हैं नोटपैड। ये हमने खोला नोटपैड और हम यहाँ पे करते हैं कोडिंग। तो हमेशा की तरह हम लिखेंगे HTML हेडर टाइटल, यहाँ पे हम दे सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम। टाइटल की हम कर देंगे क्लोजिंग, फिर हेड की क्लोजिंग, फिर इसके बाद फ्रेम सेट। तो हमने देखा कि अपने एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देख के हमने समझा कि जो हमारा फ्रेम है वो 2 भाग में डिवाइड है और वो 2 भाग रो के रूप में डिवाइड है, कॉलम के रूप में डिवाइड नहीं है। तो हम यहाँ पे फ्रेम सेट के अंदर लिखेंगे रोज, और यहाँ पे दोनों फ्रेम अगर हमको एक बराबर चाहिए, मतलब दोनों फ्रेम की जो साइज हो वो बराबर हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50% कॉमा 50%। ये हमारा फ्रेम सेट बन गया। अब जो हमने 2 भाग में डिवाइड किया है उस 2 भाग में पहला जो फ्रेम है, यानी पहला जो 50% हुआ, पहला 50% मतलब ये वाले फ्रेम की बात कर रहे हैं अपन। तो इस फ्रेम में हम कौन सी फाइल डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो फाइल डिस्प्ले कराने के लिए हम SRC लिखेंगे और यहाँ पे फाइल का एड्रेस देंगे जो भी हमको फ्रेम 1 में डिस्प्ले कराना है। तो मेरे कंप्यूटर पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी HTML फाइल है। तो मैं जाता हूँ कंप्यूटर,
हमारे पास पहले से फाइल बनी होनी चाहिए जिसे हम फ्रेम में डिस्प्ले करा सके। देखिए मेरे डी ड्राइव में myhtml नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर यहाँ पे HTML की फाइल है। तो सपोज करिए मुझे जो ये एक फाइल ये दिख रहा अनऑर्डर लिस्ट, इस फाइल को डिस्प्ले करानी है यदि पहले फ्रेम में, और दूसरे फ्रेम में मुझे डिस्प्ले कराना है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नाम की फाइल को, तो हमको इसका एड्रेस लेना होगा। तो एड्रेस लेने का सिंपल तरीका है, आप एड्रेस बार में जाएं, यहाँ पे ये स्लैश लगाएं और उस फाइल का नाम लिखें जो आपको चाहिए। तो जैसे मेरी फाइल का नाम है अन, देखिए यहाँ पे नाम ऑलरेडी आ गया। जैसे मैंने अन यू लिखा तो फाइल आ गया पूरा। तो मैं डाउन एरो दबाऊंगा और स्पेस दबा के फिर मैं इस फाइल को, इस एड्रेस को कॉपी करूंगा, कंट्रोल C। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने इमेज टैग में इमेज को लेते समय किया था। तो ये मुझे अनऑर्डर लिस्ट की फाइल जो HTML है वो मुझे यहाँ पे उसका एड्रेस आ गया। मैं यहाँ पे डबल कॉमा बंद करता हूँ और ये बंद। तो जो पहला ये 50% का भाग था, इस 50% वाले फ्रेम में हमने कौन सी फाइल डिस्प्ले करा लिया, अनऑर्डर लिस्ट नाम की फाइल डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अब दूसरा फ्रेम, तो दूसरे फ्रेम पे फिर से वैसे ही लिखेंगे। अब दूसरे फ्रेम पे आते हैं, कौन सी फाइल, मान लीजिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो ठीक इसी तरह से मैं फिर से स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे टी जैसे लिखूंगा तो टी से संबंधित जितने नाम है वो दिखाई देंगे। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फिर मैंने स्पेस बटन प्रेस किया और इसके बाद इसको कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। तो ये हमारा 2 फ्रेम हो गए। अब हम यहाँ पे फ्रेम सेट को क्लोज करते हैं, फ्रेम सेट, फिर इसके बाद हम क्लोज करते हैं HTML। अब कंट्रोल S, इसे हम सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे। फाइल का नाम दे रहे हैं फ्रेम टैग डॉट HTML, सेव कर दिए। ये हमारी नोटपैड की फाइल है जिसमें हमको बार बार काम करना है, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको बंद करते हैं। और हमने देखा ये फ्रेम टैग नाम की फाइल आ गई, इस पर डबल क्लिक करते हैं। फाइल लोड हो रही, एक ही फ्रेम यहाँ पे दिख रहा, कुछ कोडिंग में गलत है, देखते हैं कहाँ पे क्या गलत हो गया। यहाँ पे मैंने टैग को एंगल ब्रैकेट बंद नहीं किया है, कंट्रोल S कर देते हैं, F5। तो ये देखिए ये 2 फ्रेम में डिवाइड हो गया जो कि रो के रूप में था, और यही ऐसा ही हमको बनाना था जो हमने भी एग्जाम्पल में देखा। ये हमारा था एग्जाम्पल कि हमको 2 फ्रेम बनाना है, पहले फ्रेम पे कोई भी HTML की फाइल डिस्प्ले करना है, दूसरे फ्रेम में भी कोई भी HTML की फाइल डिस्प्ले करना है। तो ठीक ऐसा ही फ्रेम हमारे ब्राउजर पे यहाँ पे दिखाई देने लगा, जिसमें हमने पहले फ्रेम में अनऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले किया था, तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो भी कंटेंट थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे। दूसरे पे हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की फाइल डिस्प्ले किया था, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग संबंधित फाइल यहाँ पे दिखने लगी। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि मेरे कंप्यूटर में जो फाइलें सेव थी वो इस नाम से थी, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हम केवल इसी तरह ये अनऑर्डर लिस्ट की फाइल फ्रेम में डिस्प्ले करा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाते समय वेबसाइट के जो कंटेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट में अबाउट अस, यानी उस वेबसाइट के बारे में अगर हमको लिखना है और हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक वेबसाइट बनाते समय हमको कई HTML फाइल बनानी पड़ती है, तब तो क्लिक करने पे, एक पेज में क्लिक करने पे दूसरा पेज ओपन हो पाता है। तो आपको यहाँ पे फ्रेम कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है, फिर आप यहाँ पे जो चाहें वो फाइल डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, किस तरह से हमने इसको रो में डिवाइड किया और अपन फाइल को डिस्प्ले किया। चलिए आइए देखते हैं अब दूसरा वाला एग्जाम्पल। मैं इस एग्जाम्पल को
कॉपी कर लूँ ताकि आपके नोट्स में वो चीज़ मिल सके। तो हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ये इसकी कोडिंग हो गई। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि अब हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्रेम हो कुछ इस तरह से हो, मतलब हमारी जो फ्रेम दिखाई दे ब्राउज़र में वो कुछ इस तरह से दिखाई दे। तो साफ साफ इस फ्रेम को देख के समझ में आ रहा है कि ये जो फ्रेम है ये भी दो भाग में डिवाइड है, जैसे पिछला वाला था। पिछला वाला फ्रेम भी दो भाग में डिवाइड था, लेकिन ये रो के रूप में डिवाइड था। अब ये जो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिख रहा है ये कॉलम के रूप में डिवाइड है। तो अब अगर मुझे इसको कॉलम के रूप में डिवाइड करना है तो जो कोडिंग अभी हमने किया उस कोडिंग में कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे आपने रो लिखा था वहाँ पे आपको लिख देना है कॉल्स, और आपका सब कुछ सेम रखते हैं, क्योंकि मुझे मान लीजिए कि पहले फ्रेम में यही फाइल डिस्प्ले करना है, दूसरे में भी यही फाइल डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे कॉल्स लिख दिया और इसके बाद अब इस फाइल को करते हैं अपन सेव, Ctrl+S, और अपन जाते हैं अपने ब्राउज़र में और F5 बटन प्रेस करते हैं। फिर कुछ गलत हो गया क्या? फ्रेम सेट कॉल्स सी स्पेलिंग, यदि कोडिंग करते समय स्पेलिंग का ध्यान देना होता है। कॉल्स, तो देखिए ये कॉलम के रूप में डिवाइड हो गया। अभी हमने देखा था कि रो के रूप में डिवाइड हुआ था, अब ये कॉलम के रूप में डिवाइड हो गया, जहाँ पे पहला फ्रेम यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इस फाइल को डिस्प्ले कर रहा है, और दूसरा फ्रेम यहाँ पे। अब ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है एक बराबर दिख रहा है। अगर आप इनकी साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसका परसेंटेज जो दे रहे हैं वो यहाँ पे आप डाल के दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसको 20%, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो हमारा काम तो इतने में ही हो जा रहा। अगर मैं इस फ्रेम को, जो इस फाइल का जो कंटेंट है वो इतना स्पेस फालतू हो रहा जो हमारे किसी काम का नहीं जा रहा, तो हम चाहते हैं कि ये स्पेस को हम इस फ्रेम में यूज़ कर लें। तो इसके लिए हम इसको 20% करते हैं और इसको कर देते हैं 80%, और Ctrl+S। तो हमारा जो फ्रेम होगा वो 20% और 80% में दिखाई देगा। ये 20% में दिख रहा है और ये 80%, लेकिन ये आपका कॉलम के रूप में डिवाइड है, जो कि दो कॉलम में दिख रहा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि रो में किया और कॉलम में किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, जहाँ पे हमको जो है, अब अगर आप ध्यान से देखें, इसको अपन नीचे लाते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जहाँ पर हमको अपना फ्रेम कुछ इस तरह से बनाना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे तो ये जो फ्रेम है आपका कॉलम के रूप में भी डिवाइड है और रो के रूप में भी डिवाइड है। मतलब कहने का, इस फ्रेम के अंदर हम जो है कॉलम भी बनाए हैं, यानी कॉलम के रूप में डिवाइड किए और रो के रूप में डिवाइड किए हैं। तो अब ये कैसे करेंगे? तो पहले अपन इस डायग्राम को देख के समझे। जैसे आप इस डायग्राम को देख पा रहे तो सबसे पहले क्या किया गया है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। यानी ये फ्रेम, ये सबसे पहले कॉलम में डिवाइड किया गया, एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया। अब जो पहला फ्रेम है उस पहले फ्रेम को अब रो में डिवाइड कर दिया गया, तो ये दो भाग में बट गया। समझ पा रहे होंगे? यानी ये हमारा एक पूरा ये फ्रेम हुआ। इस फ्रेम को अगर हम सपोज करिए, मैं इसको अगर अभी हटा दूं, इसको भी हटा देते हैं अपन, ये मैंने हटा दिया। तो देखिए ये दो भाग, पहले हमको इसको दो भाग में इस तरह से डिवाइड करना होगा। यानी हमको सबसे पहले क्या करना होगा, कॉल फ्रेम सेट को कॉल्स में यूज करना है और इसको दो भाग में डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड करने के बाद जो पहला फ्रेम है, ये हमारा पहला फ्रेम हुआ। अब इस पहले फ्रेम के अंदर हम फिर से फ्रेम सेट यूज करेंगे, यानी हमारा फ्रेम सेट यूज हो गया और ये फिर से हमारा रो में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारा फिर से ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए किस तरह से करते हैं, कोडिंग करने की कोशिश करते हैं अपन। तो मैं फिर से करता हूँ, इसको पूरा सब मिटा दे रहे ताकि आपके समझ में आए सब चीज़ें। ये हमने इसको मिटा दिया सब कुछ।
तो हमको अगर इस तरह का फ्रेम की कोडिंग करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेम सेट। तो अगर हम देखें तो हमारा जो फ्रेम है वो सबसे पहले दो भाग यानी कॉलम में डिवाइड है, दो कॉलम में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स बराबर 50%, क्योंकि दोनों अभी बराबर बराबर है, तो 50% कॉमा 50%। ये हमने इसको दो भाग में डिवाइड कर लिया। अब दो भाग में डिवाइड करने के बाद हमने देखा था कि अब हमको यहाँ पे फ्रेम लिखना होता था। तो हम यहाँ पे अभी फ्रेम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखा जाए तो अब यहाँ पे हमको फ्रेम लिखना चाहिए। यहाँ पे हमको फ्रेम ऐसा लिखना होता है, लेकिन अब हम यहाँ पे फ्रेम की जगह पे यूज करेंगे फ्रेम सेट। और ये जो फ्रेम सेट अप्लाई होगा वो सिर्फ इस 50% वाले हिस्से पे अप्लाई होगा। ये 50% अभी हिस्सा बचा रहेगा, मतलब ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो जो हम ये फ्रेम सेट यूज कर रहे हैं अभी, तो ये जो फ्रेम सेट यूज होगा वो इस 50% वाले हिस्से पे अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से फ्रेम सेट यूज कर रहा। अब फ्रेम सेट यूज करने के बाद ये, अब मैंने आपको बताया कि ये 50% हिस्सा ये वाला है। तो अब हम इसको फिर से दो भाग में हमको अगर देखें तो देखिए ये हमारा पहला फ्रेम ही था, और पहला फ्रेम फिर से रो में डिवाइड है। तो फिर से मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, फ्रेम सेट, क्योंकि पहला जो फ्रेम है वो रो में डिवाइड है, तो मैं लिख दूंगा रोज बराबर, और इस 50 को भी 50-50% में बांट दूंगा, ये 50%। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेम। तो ये जो फ्रेम अप्लाई होगा वो इस 50 पे अप्लाई होगा जो इसका हिस्सा है। मतलब देखा जाए तो ये जो 50, ये हमारा पहला फ्रेम था, और उस पहले फ्रेम को फिर से हमने उसको आधे आधे भाग में बांट दिया, यानी इस 50 को फिर से आधे आधे भाग में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये पहला फ्रेम इस 50 के लिए अप्लाई होगा। तो अपन लिखते हैं SRC, और हमेशा की तरह फिर से कोड देते हैं फाइल का। तो कोडिंग हमको फिर से फाइल का एड्रेस लेना होगा। फाइल के एड्रेस के लिए हमको फिर से जाना होगा अपने लोकेशन में, यानी कंप्यूटर पे जाते हैं जहाँ पे हमारी फाइल रखी हुई है। MyHTML फाइल, और यहाँ से कोई भी फाइल ले लेते हैं। सपोज करिए मैं ये हेडिंग वाली लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, स्लैश लगाया, और यहाँ पे लिखते हैं अपन हेडिंग, ये नाम आ गया। डाउन एरो कीबोर्ड से सेलेक्ट Ctrl+C, और वापस आते हैं अपनी कोडिंग में। SRC बराबर ये हो गई, इसको कर देते हैं बंद। तो ये जो फ्रेम है, यानी पहला फ्रेम, पहले फ्रेम पे हमने इस नाम की HTML फाइल डिस्प्ले करा लिया। अब अभी भी दूसरा बचा हुआ है, क्योंकि हमने इसको रो में डिवाइड किया। रो में डिवाइड का मतलब कि ये हमारा पहला फ्रेम है, और इस पहले फ्रेम को हमने रो में डिवाइड कर दिया। तो ये पहला फ्रेम और ये दूसरा फ्रेम। तो इस पहले फ्रेम पे कौन सी फाइल डिस्प्ले होगी? हेडिंग नाम की। अब इधर पे कौन सी फाइल डिस्प्ले हो, तो उसके लिए फिर से हमको लिखना पड़ेगा फ्रेम SRC बराबर, फिर से यहाँ पे फाइल का एड्रेस हमको लिखना होगा कि हम इस जगह पे इस वाले फ्रेम में कौन सी फाइल डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो हम जाते हैं फिर से एड्रेस में, फिर से कंप्यूटर पे जाते हैं। ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, कोई कठिन नहीं है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिंपल नाम की फाइल रन हो जाए दूसरे फ्रेम में। तो स्लैश स्पेस Ctrl+C, इसको मिनिमाइज क्योंकि बार बार जरूरत पड़ रही है इसकी, और हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको बंद करते हैं, और ये भी टाइप क्लोज। तो हमने देखा कि जो हमारा पहला फ्रेम था, उस पहले फ्रेम को हमने रो में दो भाग में डिवाइड कर दिया, और दो भाग में डिवाइड करने के बाद उसके पहले
जो दो भाग में हमने रो में डिवाइड किया, तो पहले फ्रेम पे यानी इस वाले फ्रेम पे हमने क्या कौन सी फाइल ले लिया, heading.html की फाइल ले लिया, और ये जो सेकेंड नंबर का फ्रेम दिख रहा है वहाँ के लिए हमने ले लिया simple.html। अब यहाँ पे ये फ्रेम सेट क्लोज हो जाएगा, यानी अब हमको कोई डिवाइड नहीं करना, तो ये हमारा फ्रेम सेट हमको यहाँ पे क्लोज किए। क्लोज होने के बाद मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो हिस्सा था ये फ्रेम 1 का हिस्सा था, ये जो है फ्रेम 1 का हिस्सा यानी इस 50% वाले का हिस्सा था। अभी भी ये 50% बचा हुआ है, तो अब इस 50% के लिए फिर से हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, अभी इसमें कोई भी डिवाइड नहीं है, क्योंकि इस भाग को अगर हम देखें तो ये भी किसी में भी डिवाइड नहीं है, अकेला एक ही कॉलम में है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रेम, और यहाँ पे जो भी फाइल आपको शो करनी है वो आप कर सकते हैं। तो फिर से हमको अपनी फाइल जहाँ पे हमारी सभी फाइलें हैं वहाँ जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि टेबल हेडिंग यहाँ पे दिखाई दे। हमारे कंप्यूटर पे ये फाइलें होनी चाहिए ताकि हम इनको अपने वेब ब्राउज़र में ला सकें। ये हो गई ये फ्रेम, और यहाँ पे हम फिर से फ्रेम सेट क्लोज। अब ये फ्रेम सेट कौन सा क्लोज होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ, तो ये जो फ्रेम सेट हमने क्लोज किया वो ये फ्रेम सेट था। अब जो हम फ्रेम सेट क्लोज करेंगे ये हमारा मेन फ्रेम जो शुरू वाला था फ्रेम सेट, ये हमारा क्लोज हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि हम जो है फ्रेम की मदद से एक ही ब्राउज़र के अंदर 3 फाइल अलग अलग फ्रेम पे डिस्प्ले करा पा रहे हैं। अब इसको हम करते हैं सेव, Ctrl+S, और अपने जाते हैं ब्राउज़र में जो हमारी फाइल थी, अब इसमें दबाते हैं फाइल, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो कॉलम के रूप में डिवाइड है, अब वो यहाँ पे रो में डिवाइड नहीं हुआ, देखते हैं क्या गलत हो गया। फ्रेम सेट, यहाँ पे मैंने डबल कॉमा बंद नहीं किया है, Ctrl+S, फिर अपन फाइल पे जाते हैं F5, अभी भी रन नहीं है। अब क्या गलत है, यहाँ पर भी हमने जो है डबल कॉमा बंद नहीं किया है, कोडिंग करते समय ध्यान देना होता है। Ctrl+S, 5, ये देखिए। तो देखिए इस तरह से हमने जो है अपने फ्रेम को डिवाइड कर लिया, यहाँ पे अलग फाइल डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे अलग फाइल डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे अलग, दोनों एक ही जैसी फाइल दिख रही है। तो ऐसा क्यों, फ्रेम सेट हमने क्लोज कर दिया, और अच्छा दोनों एक ही नाम है, यहाँ पर भी देखिए एक ही फाइल हमने ले लिया, यहाँ पर भी वही फाइल हमने ले लिया, मतलब हमने 2 बार एक ही फाइल को ले लिया, इसलिए 2 बार एक ही फाइल हमको फ्रेम में दिखाई दे रही। तो इस तरह आपने देखा कि हम जो है रो और कॉलम दोनों में फ्रेम को डिवाइड कर लिया है। आपको इस तरह से करने के लिए केवल आपको ये पहला जो आप लिखते हैं कॉल्स या रो जो भी लिखते हैं उसको ध्यान देना होता है। इसको समझने का जो अच्छा तरीका है या समझना अगर है अपन को कि भाई ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो उसके लिए देखिए ये जो कॉल्स हमने आपको इमेजिनेशन कर करके बनाना होगा, मतलब आपको अपने से सोच सोच के बनाना होगा कि जैसे हमने माना कि ये 2 भाग में हमने डिवाइड कर लिया। अब 2 भाग में डिवाइड करने के बाद ये जो मैं कोडिंग किया ये एक फर्स्ट फ्रेम का हिस्सा था, तो फर्स्ट फ्रेम को ही मैंने फिर से 2 भाग में डिवाइड कर दिया। तो जो अब पहला फ्रेम था वो 2 हिस्से में बट गया, जो रो के रूप में बट गया। अब उन 2 के रूप में जो 2 भाग में बटा वहाँ पे हमने 2 फाइल ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने उसको बंद कर लिया। अब तीसरा कोई भी भाग नहीं है। अब इसके बाद जब ये बंद हो गया तब दूसरा फ्रेम ये 50% वाला बचा हुआ है, तो इस फ्रेम को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि हमको इसको किसी भी भाग में डिवाइड नहीं करना है, आप यहाँ पे ये फाइल डिस्प्ले कर दो। तो इस तरह से जो है हम अपने फ्रेम को डिवाइड कर लिया हमने। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देखिए ऐसा है। तो जो हमने ये पिछला एग्जाम्पल किया है सब कुछ वैसा ही है, सेम है। आप अगर ध्यान से देखो
तो यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले इसको अपन अगर देखें तो फिर से दो भाग में बांटा गया है ना। और ये कॉलम 1 था, तो कॉलम 1 को ये रो में दो हिस्से में बांटा, जो आपने भी पिछले अभी देखा जिसको। और ये जो कॉलम 2 है इसको रो में बांट दिया, सॉरी कॉलम में बांट दिया गया है। अभी आपने जो यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने क्या किया था कि फर्स्ट कॉलम को या फर्स्ट फ्रेम को रो में बांटा, दो हिस्सों में हो गया। अब यहाँ पर भी वैसा ही है, हमने यहाँ पे रो में बांटा। अब जो ये वाला कॉलम था, अब इस कॉलम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हमने कॉलम में बांट दिया। तो कहने का मतलब जो भी कोडिंग अभी आपने यहाँ पे किया है, इस 50 वाले % को हमने रो में बांटा, ये रो में बट गया। अब ये 50% का हिस्सा बचा हुआ है, तो इस 50% के हिस्से को हमको किस में डिवाइड करना है, इस एग्जाम्पल के अनुसार कॉलम में डिवाइड करना है। तो अब मैं जहाँ पे ये फ्रेम लिख रहा था, अब मैं यहाँ पे फ्रेम ना लिख करके मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रेम सेट, क्योंकि जब भी हमको अगर फ्रेम बनाना है तो हमको फ्रेम सेट लिखना होगा। तो मैं इसको फिर से कॉलम में है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉल्स बराबर 50% कॉमा 50%, ये हमने बंद किया। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा कॉलम था वो फिर से दो कॉलम में डिवाइड हो गया, तो हमको फिर से दो फाइल यहाँ पे लिखनी होगी। तो मैं फिलहाल इसी दो को कॉपी कर लेता हूँ। यदि मान लेते मैं यही दो फाइल यहाँ पर भी डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, यदि हम सेम फाइल को कई बार डिस्प्ले करा सकते हैं तो कब तक हम नई फाइल बनाएंगे इसके लिए। तो हमने सेम फाइल ले लिया और हम फ्रेम सेट को अब यहाँ पे, ये फ्रेम सेट यहाँ पे बंद हो गया। अब बंद होने के बाद ये जो फ्रेम सेट क्लोज हुआ वो ये वाला था, अभी ये ऊपर वाला फ्रेम सेट क्लोज नहीं हुआ है। तो हम फिर से एक बार फ्रेम सेट को क्लोज करते हैं, कंट्रोल S करते हैं और अपने ब्राउज़र में आके देखते हैं क्या रिजल्ट है इसका। ये देखिए, तो आपने देखा सेम ऐसा बन गया। मतलब हमने पहले वाले कॉलम को या पहले वाले फ्रेम को दो रो में बांटा और दूसरे वाले फ्रेम को दो कॉलम में बांट दिया। ये पहला कॉलम, ये दूसरा। अब अगर जैसे ये इसकी साइज़ कम ज़्यादा करना है तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपको साइज़ कम ज़्यादा करना है तो जैसे यहाँ पे आप इसको कर दें तो ऑलरेडी कम है, ये वाले हिस्से में कर देते हैं अपन, इसको कर देते हैं 20%, क्योंकि ये हमको इस कॉलम की साइज़ कम करनी है। तो ये तो पहले ही कॉलम हुआ हमारा, ये मतलब जो हमने शुरू में बनाया, तो हमने इसको 20% कर दिया और कंट्रोल S करते हैं और F5 प्रेस करते हैं, ये हमारा हो गया। तो इस तरह से फ्रेम वेब पेज बनाते समय एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फ्रेम अच्छे से समझ पाएंगे तो ही आप अपने वेब पेज के अंदर अलग अलग फाइल की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा पाएंगे। और आप अगर समझ पा रहे होंगे तो फ्रेम की जो उपयोगिता है वो ये है कि आप एक ही विंडो के अंदर अलग अलग फाइलों के कंटेंट या अलग अलग फाइलों की इंफॉर्मेशन को अपने पेज में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरह से जो है फ्रेम का यूज़ किया जाता है और हमने 4 एग्जाम्पल यहाँ पे करके देखे कि किस तरह से फ्रेम बनाते हैं। आपको फ्रेम समझने के लिए देखिए, आपको बस यही ध्यान रखना है, इमेजिनेशन करते जाइए कि किस तरह से आप बेसिक, यानी बेसिक को उसका कॉन्सेप्ट बस मत भूलिए कि कैसे बनाना है, और आप आसानी से इसका यूज़ कर पाएंगे अपने वेब पेज में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।